झारखंड में की राजनीति में सहयोगी दल कांग्रेस अब अपनी पार्टी को मजबूत कर रहा है और इसी बीच देखिए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश का कार्यकाल अब 1 साल पूरा हो चुका है। 1 साल उनके कार्यकाल का पूरा हो चुका है और इसी बीच जब उनसे हमारे सहयोगी ने बातचीत की तो उन्होंने इस दौरान अपने कार्यकाल के तमाम कार्यों को गिनवाने के साथ साथ वोट अधिकार यात्रा को भी लेकर कहा कि इसका झारखंड पर साफ तौर पर असर देखने को मिलेगा। आइए क्या कुछ बात कही केशव महतो कमलेश ने, सुनिए। कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करने में जुट चुकी है और इसी बीच हम आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं कि कांग्रेस के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश का 1 वर्ष का कार्यकाल भी पूरा हो चुका है और इसके साथ साथ कई मुद्दों पर हम कमलेश महतो जी से भी बात करेंगे। दादा, सबसे पहले तो आपको बधाई, 1 वर्ष का कार्यकाल आपने पूरा किया है। ये 1 वर्ष में कितनी चुनौती रही और सामने पार्टी को कैसे देखते हैं, क्या कुछ कार्य करेगी ताकि झारखंड में आने वाले समय में कांग्रेस एक मजबूत संगठन के तौर पर उभर सके? 1 वर्ष का कार्यकाल ये जनता की मेहनत, हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत और निस्वार्थ भाव से पार्टी कार्यक्रम को इम्प्लीमेंट कराने में सक्रिय भूमिका ये प्रमुख रूप से रही। जितने भी कार्यक्रम हुए, चाहे संविधान बचाओ रैली हुई या जय बापू जय भीम जय संविधान का कार्यक्रम हुआ या संगठन सृजन का कार्यक्रम हुआ या ईडी ऑफिस का घेराव हुआ या जितने भी कार्यक्रम एआईसीसी की ओर से आए या प्रदेश की ओर से हम लोगों ने बनाया, तमाम प्रदेश के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने मिल करके उससे अमली जामा पहनाने में पूरी सक्रियता के साथ अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। इसलिए ये 1 वर्ष का काल लगा कि अभी बहुत जल्दी बीत गया, पता नहीं चला कि ये साल कैसे बीता। चूंकि विभिन्न कार्यक्रमों में, संगठन के कार्यक्रमों में और संगठन के आंदोलनात्मक कार्यक्रम हो चाहे और दूसरे कार्यक्रम हो, उसमें कांग्रेस कार्यकर्ता बराबर व्यस्त रहे सभी। और हम जैसे अध्यक्ष बने, 2400 जिला का हमने भ्रमण किया। उसके बाद माननीय राहुल जी का कार्यक्रम हुआ, एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी के जो सोशल एक्टिविस्ट हैं उनके साथ संवाद कार्यक्रम डोरंडा में हुआ। उसके बाद चुनाव डिक्लेयर हुआ और चुनाव डिक्लेयर हो जाने के बाद फिर हम लोग चुनाव में लग गए। तो इस तरह से ये साल भर का समय एक क्षण भर की तरह हम लोगों को लगा। हंसते खेलते तमाम पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ, हमारे माननीय विधायक, सांसद, तमाम लोगों के सक्रिय सहयोग के साथ हम लोगों ने ये कार्यक्रम 1 साल का बिताया। और देखिए जैसे हम लोगों का ये साल बीता, माननीय न्याय योद्धा राहुल जी का ये वोटर अधिकार यात्रा बिहार में निकला, सासाराम से। हमारा नजदीक था नवादा। 1 दिन पूर्व हम लोगों ने ऑफिस में चर्चा की, कुछ लोगों को संवाद दिया और पूरे झारखंड के हर प्रमंडल से लोगों की भागीदारी हुई। हमारे डिप्टी लीडर पहुंचे, राजेश कच्छप जी, हमारे नवन विकसल कोंगाड़ी जी पहुंचे, हमारे यहाँ सोनाराम सिंकू जी पहुंचे, भूषण बाड़ा जी पहुंचे, आपके यहाँ से कांके विधायक सुरेश बैठा जी पहुंचे, हमारे लातेहार विधायक रामचंद्र सिंह जी पहुंचे, डॉक्टर इरफान अंसारी पहुंचे, माननीय मंत्री दीपिका सिंह पहुंची, पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर पहुंचे, बोर्ड निगम के साथी लोग थे और दूसरे तमाम लोग, हमारे राज्यसभा के सदस्य माननीय डॉक्टर प्रदीप कुमार बालमुचु जी, धीरज प्रसाद साहू जी, लोकसभा के पूर्व सदस्य रहे फुरकान अंसारी जी, सीनियर लोग तो पहुंचे ही सब कोई। और तमाम नामचीन जो भी कांग्रेस जन है, हमारे पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य वर्मा जी,
दादा एक सवाल रहेगा आपसे, महत्वपूर्ण सवाल। एसआईआर की डिमांड अब बीजेपी झारखंड में भी कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का बड़ा बयान आ रहा है, वो कह रहे हैं कि एसआईआर झारखंड में लागू होने से बांग्लादेशी घुसपैठ जो झारखंड में संरक्षण दिया गया है झारखंड सरकार के द्वारा, वो यहाँ से दूर होंगे। मैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी से पूछना चाहता हूँ कि बांग्लादेशी की घुसपैठ यहाँ कैसे हुई, उसके कौन जिम्मेवार हैं? बॉर्डर सिक्योरिटी का जिम्मा किनके पास है? ये केंद्र सरकार को चाहिए, पहले वह होम मिनिस्टर से पूछे, प्राइम मिनिस्टर से पूछे। और कल तक यही भाजपा के लिए खरी-खोटी सुनाया करते थे और आज उनके हिमायती बन गए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए, यहाँ के माटी के लिए, यहाँ के जल जंगल जमीन के लिए हमारे गुरु जी के साथ उन्होंने लड़ाई लड़ी, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उनको पूरा सम्मान देने का काम किया, मंत्री बनाया, मुख्यमंत्री तक बनाया, लेकिन अब उनके नहीं हुए तो अब उनकी आप क्या बात कर रहे हैं? एक आखिरी सवाल रहेगा, झारखंड में भी लगातार इसकी मांग हो रही है एसआईआर की, लेकिन बंगाल की बात करें, बंगाल और उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में चुनाव होने का है, तो वोटर अधिकार यात्रा जो कांग्रेस के नेतृत्व में निकाली गई है, इसका कितना फायदा पहुंचेगा इन दोनों राज्यों? कल नवादा में जिस तरह से जन समला उबड़ा और माननीय राहुल जी के कारवां में हजारों लाखों लोग चलने लगे और एक एक नागरिक, एक एक व्यक्ति जानता है कि किस तरह से वोट चोरी करके केंद्र की सरकार गद्दी पर बैठी हुई है। 6 महीना पहले वही चुनाव हो गया जहां कांग्रेस के कैंडिडेट स्वीप कर गए और फिर उसके बाद वहां उनकी करारी हार होती है। उन्होंने किस तरह कर्नाटक के एक विधानसभा को चयनित करके देखा कि 1,250,000 वोटों की चोरी हुई है और उन्होंने प्रामाणिकता के साथ, सबूतों के साथ, साक्ष्यों के साथ पूरी देश की जनता को दिखाया। तो जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वही इस तरह से एक पार्टी विशेष के लिए काम करे तो समझे कि क्या प्रजातंत्र की रक्षा कैसे होगी, संविधान की रक्षा कैसे होगी। जैसा कि आपने देखा किस प्रकार से किस्म में तो कमलेश जी का साफ तौर पर कहना है कि जो एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दे पर जो कांग्रेस की अधिकार यात्रा निकाली गई है वो कई महीनों में सफल होंगी और 1 वर्ष का कार्यकाल बेहद बेहतरीन रहा। आइडियल एक्सप्रेस से संवाददाता सौरभ राय, रांची।